झारखंड सरकार की 60/40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड 2 दिवसीय बंद कॉल किया गया है। आज रविवार का दिन है। बंद का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में और ये वही इलाका है जो छात्रों का गढ़ है, बेरोजगार नौजवानों का गढ़ है। और आज हम बंदी का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि वाकई में छात्र क्या आज सड़कों पर उतरे हैं या नहीं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आम दिनों की तरह जो मोरहाबादी मैदान में जो गुरु जी का आवास है, जो ब्लड बैंक का जो रास्ता है, इसमें आम दिन भी आपको इसी तरह की सड़कें आपको नज़र आएंगी। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ चलती हैं वो नज़र आएंगी और संडे होने की वजह से, दोपहर होने की वजह से थोड़ा आपको सन्नाटा नज़र आएगा। क्योंकि आमतौर पर लोग जो शाम के वक्त में गर्मी में निकलते हैं घूमने टहलने के इरादे से, लिहाजा शाम को आप इस रोड में चहल पहल देख सकते हैं। लेकिन बंद को लेकर कुछ विशेष बात हमें इस इलाके में नज़र नहीं आई। मेरे सामने ये जो रोड आपको जाती हुई नज़र आ रही है, जो डीसी का आवास है यानी उपायुक्त का जो आवास है, ये जो सड़क है सीधे कचहरी चौक जाती है या फिर प्रेस क्लब की तरफ आप जा सकते हैं। ये सीधे जो सड़क जा रही है, लेकिन आप कैमरे के दाहिने साइड आप देखेंगे जो सड़क जाती है वो ये सड़क है आपको राजभवन ले जाती है बाबूलाल मरांडी के आवास होते हुए। तो इस सड़क में भी कमोबेश सन्नाटा आपको नज़र आएगा। आम दिनों की तरह ही ये जो रोड है आपको नज़र आ रही है। कुछ बंद की वजह से जो सड़क पर उतरे हों या सड़क कोई छात्रों की कुछ गैदरिंग हो, वो हमने ढूंढने की कोशिश की। पूरा मोरहाबादी इलाके की हमने छानबीन की और ये जानने और समझने की कोशिश की कि क्या छात्रों का कोई इधर दल है, मौजूद हैं जो बंद के समर्थन में उतरा हो या फिर अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। किसी भी छात्र की यहाँ मौजूदगी नहीं है। चूँकि संडे का दिन जो होता है वो जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो बंद होती है, लिहाजा जो छात्र आपको नज़र भी आते हैं वो आज के दिन बिल्कुल नदारद हैं। तो बंद के समर्थन में या आम छात्र आज के दिन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। आउटस्कर्ट्स में खास करके बुंडी हो, राहे हो, सिल्ली हो या फिर जो नामकुम का क्षेत्र हो, बूटी मोड़ का जो क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कुछ बहुत जो बंद समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोरहाबादी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बंद के नाम पर कोई भी छात्र आपको नज़र नहीं आ रहा है। बंद को लेकर के आमतौर पर जो सड़कें बिल्कुल सन्नाटा पसरा होना चाहिए था, उन सड़कों में भी आपको गाड़ियां नज़र आ रही हैं। और इस सड़क की खूबसूरती यही है कि इस सड़क में बिल्कुल आपको इसी तरह की जो नज़ारा है वो आम दिनों भी नज़र आता है, लेकिन संडे की वजह से शाम के वक्त में यहाँ पर गैदरिंग बढ़ जाती है। तो बंद के मद्देनज़र किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की भी सूचना नहीं मिली है, किसी तरह की कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई है जिससे पुलिस प्रशासन को जोर आजमाइश करनी पड़े। आपसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने झामुमो के नेता मनोज पांडे से इस सिलसिले में बात की और जानने की कोशिश की कि इस बंद को सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा किस रूप में देखता है। तो उनका साफ कहना है कि ये जो छात्र नेता होने का दावा करते हैं, अव्वल तो ये छात्र नहीं हैं, छात्रों के नेता नहीं हैं। इनको किसने छात्र नेता बनाया उन्हें नहीं मालूम है। और ये तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी के प्रायोजित हैं, बीजेपी के वित्त संपोषित हैं, यानी कि बीजेपी इनको फिनेंशियल सपोर्ट करती है, जिसकी बुनियाद पर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। मनोज पांडे ने तो यहाँ तक कहा कि ये तमाम के तमाम जो छात्र हैं जो बंद को कॉल कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी के टट्टू हैं, यानी बीजेपी के लोग हैं। जाहिर सी बात है उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं उसके मुकाबले ये कह सकते हैं कि रांची शहर प्रॉपर में कोई बंदी का असर नहीं के बराबर है। लेकिन आउटस्कर्ट्स में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और उन लोगों ने बंद कराने की कोशिश की है। यहाँ तक पुलिस की जोर आजमाइश की बात है तो कुछ छात्रों को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी वजह से जो प्रोमिनेंट छात्र नेता हैं वो आपको सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बंद समर्थकों की तरफ से ये दावा किया गया था कि बंद के दूसरे दिन यानी आज संडे के दिन हम लोग प्रॉपर शहर में उतरेंगे और बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे, उस तरह की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। बंद को लेकर के सड़क पर कोई भी छात्र राजधानी रांची में हमें नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि बंद को लेकर कोई व्यापक कोई असर या प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा मैंने बताया कि आउटस्कर्ट्स में या बाहरी क्षेत्रों में बंद का थोड़ा बहुत असर है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में जो छात्र नेता हैं या प्रतिनिधि हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और बंद को कहीं ना कहीं सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर के राजनीति भी हो रही है। जैसा मैंने जेएमएम के नेता मनोज पांडे का बयान सुनाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बंद पूरी तरह से विफल है। बंद को सफल बनाने के लिए कोई भी छात्र सड़कों पर नहीं उतरे हैं।
सरकार के द्वारा से जो वैकेंसी निकाली गई है, चाहे सीजीएल की वैकेंसी हो या 50,000 जो शिक्षक नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसको लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लिहाजा उनको आंदोलन करने का वक्त नहीं है। जो लोग उतरे हुए हैं वो बीजेपी के प्रायोजित हैं, बीजेपी के वित्त संपोषित हैं। लिहाजा उनका ये कहना है, जबकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि छात्र को हित में या छात्रों के हिमायती ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए ताकि झारखंड के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन मिले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश नहीं हो रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि कल के दिन इसी शिबू सोरेन के आवास में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जोर देकर ये कहा गया है कि जो भी विधेयक, खास करके जो नियोजन का विषय हो या स्थानीयता का विषय हो, चाहे कोर्ट से वापस रद्द कर दिया गया हो या राजभवन से वापस कर दिया गया हो, इसे फिर से करेक्शन करके, इसमें फिर से सुधार करके विधानसभा से फिर से पारित करा करके फिर से इसे बिल के रूप में भेजने की ज़रूरत है और इसे फिर से लागू करने की ज़रूरत है, ताकि छात्रों को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। अब इस बात को लेकर के छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन छात्रों की ओर से इस बात को लेकर कोई रिएक्शन नहीं मिला है। लेकिन सरकार ने ये बता दिया है कि हम 1932 के खतियान को लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है, विधानसभा चुनाव भी है। लिहाजा इन दोनों ही चुनाव में सरकार को ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि जिस कमिटमेंट और जिस प्रतिबद्धता के साथ हम वापस आए हैं उसको क्या हम लागू कर पाए हैं कि नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।